तो अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ 9 अप्रैल को होने वाले असम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई। पीएम असम में चुनाव प्रचार करने आए तो पहले महिला शक्ति की चाय बागानों में महिलाओं से मुलाकात की, लेकिन धेमाजी की सभा पहुंचे तो भाषण में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो कांग्रेस के खिलाफ बोले। एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है और विपक्ष का अपना गठबंधन है। इससे बाहर एक तीसरा फोर्स के तौर पर सुगबगाहट ही सही, हेमंत सोरेन के प्रचार से जेएमएम भी अब खास तौर पर चाय बागान के गरीब आदिवासियों की जुबान पर चढ़ने लगा है। मतलब यह है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। तो आज टू द पॉइंट में इसी पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह धेमाजी की गोगामुख से असम चुनाव का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य राज्य के बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में बदलना है। रिपोर्ट देखिए। असम के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई। धेमाजी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 65 साल एक तरफ और बीजेपी का 10 साल दूसरी तरफ रखकर देखिए और महसूस कीजिए फर्क क्या है। उन्होंने कहा जनता को कांग्रेस के इरादों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनैतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा। भारत में नफरत करने वाली विदेशी ताकतों की भाषा बोल रही है। हमें कांग्रेस के षड्यंत्र से सावधान रहना है। कांग्रेस महासचिव और असम स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका के गुलाम हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के गुलाम हैं। ये डबल गुलामी की सरकार असम की जनता को गुलाम बनाना चाहती है। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं। पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे अब डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे। असम के तिनसुकिया में प्रचार करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चाय बागान के आदिवासी मजदूर जिस तरीके से 200 की दिहाड़ी पर काम करने को मजबूर है, उस स्थिति की उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। आज देश की स्थिति क्या है, देश की स्थिति बद से बदतर है, तो असम की स्थिति क्या है आप जाके खुद चाय बागानों में देखें। मैं खुद चाय बागानों में घूम रहा हूँ, गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खराब है। मुझे लगता था कि हमारा ही झारखंड सबसे पिछड़ा है, लेकिन मुझे लगता है तो झारखंड कहीं इससे बेहतर स्थिति। अमानवीय व्यवहार है। 250 रुपया कौन सा स्कीम है यार देश में जहाँ 250 रुपये में तो नमक नहीं मिलता है ढंग का। मालिक ही अगर नहीं देगा 500 रुपया आप कैसे देंगे? मालिक देगा, चिंता मत करो ना। उसका फार्मूला सरकार की तो बात छोड़ो, 10 विधायक आ जाएं उसमें ही बता देंगे कि कैसे देगा। प्रधानमंत्री असम के चुनाव प्रचार करने आए तो पहले डिब्रूगढ़ में चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात की, उनका मान बढ़ाया। असम में विषम आर्थिक स्थिति में जीने के बावजूद वो अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। संस्कृति उनके श्रम में है, उनके संगीत में है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं मातृशक्ति ने बीजेपी को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार तक कामयाब बनाया है। चाय बागान पर मातृशक्ति से चर्चा का चुनाव पर भी असर पड़ना लाजमी है। नक्षत्र न्यूज के लिए तिनसुकिया में नवीन शर्मा के साथ डिब्रूगढ़ से नीलय सिंह की रिपोर्ट। चलिए, तो असम चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे, 2 जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका जी भी पहुंची, प्रियंका जी भी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। हेमंत सोरेन भी पहुंचे और तमाम चीज़ों का जिक्र किया। बड़ा सवाल है कि इनकी बातों पर जनता भरोसा करेगी और
जो जिस तरीके से बीजेपी मुद्दे उठा रही है, यूसीसी, हिंदुत्व, अल्पसंख्यक, क्या बीजेपी फिर से अपने पिच पे तमाम पार्टियों को लाना चाहती है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्षितिज मिश्रा जी हैं आरजेडी से, दीनदयाल बर्णवाल जी बीजेपी से झारखंड से, सुनील सिंह जी हैं झारखंड कांग्रेस से, और असम से बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं आशीष भलारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारों का स्वागत। और सबसे पहले आशीष जी, आप ही के पास आएंगे और उसके बाद एक एक रिएक्शन सभी से लेंगे। असम चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री और सभी नेताओं की नज़रें टिकी है चाय बागान पे। ऐसा क्या है चाय बागान पे जो आप लोगों ने काम नहीं किया और विपक्ष उसको भुनवा रहा है कि भाई यहाँ दिक्कत है, 200 रुपये उन्हें दिहाड़ी मिलती है, अब हम आएंगे सत्ता में तो चीज़ों को बदल देंगे। देखिए, पहले तो नमस्कार। मैं आज असम से मुझे जोड़ने के लिए, क्योंकि जो प्रकृत छवि है वो आपको यहाँ से ही मिलेगा। जैसे आप लोग को पता है 1826 से हम लोग का जो चाय के जो इंडस्ट्री है वो हुए हैं असम में। जब ब्रिटिश आए थे पहले असम में, ये तब से आज तक जो भी हम लोग बोलते हैं जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके पास कभी भी ज़मीन नहीं थी। आपको ये जान करके बहुत दुख लगेगा या दुख पहुंचेगा कि उनके पास कभी भी ज़मीन, मतलब लैंड राइट्स जो होते वो कभी नहीं थे। लेकिन मैं अभी गर्व के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी सरकार ने, हम लोग के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये एक एक्ट लाया जिसके बदौलत उन लोग जो जिस ज़मीन पे उन लोग रह रहे हैं वो ज़मीन उन लोगों का अभी हो पाएगा, उन लोग का नाम में हो पाएगा। ये एक रिवॉल्यूशन है टी गार्डन के लिए। और इससे अच्छा मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस के सरकारों ने सिर्फ चाय बागानों को या जो उन वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं सिर्फ प्रलोभन दिए उन लोगों को, लेकिन काम कभी भी नहीं किया। और आज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे, पहले तो उन्होंने आज सुबह टी गार्डन्स में की विजिट की। वहाँ से कैसे पत्ते तोड़ते हैं, आपको पता है कि उन चाय के साथ उनका एक बहुत पुराना नाता है। तो वे जाके चाय बागान में कैसे चाय पत्ती तोड़ते हैं वो देखने के लिए गए थे, खुद भी उन्होंने तोड़ा। और उन्होंने एक यही वार्ता दिया कि हम लोग बीजेपी सरकार जो है सभी कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं। ठीक है। और उनके जो आज गोगामुख में सभा है, उन्होंने बहुत सारे ये बोले हैं, खास करके इस जो 5 साल बीते 5 सालों में असम सरकार ने क्या किया। हाँ। मैं ये आपको बोलता हूं कि 1 पैसा का हरफरी ना किए हुए हाँ। हम लोग ने 1,65,000 सरकारी नौकरी दिए। ये रिकॉर्ड है, शायद इंडिया में भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और मतलब आप ऐसा बात बोल रहे हैं सर कि इंडिया में 1,65,000 युवक युवती को देंगे। आपने जॉब दिया, मेरे ख्याल से आप ही की सरकार है। बिहार में यहाँ तो लगता है 12-13 लाख जॉब पिछले 1-1.5 साल में दे दिया गया। सिर्फ शिक्षकों में 5 लाख भर्ती की गई है। सुनिए, ये असम में ऐसा कभी नहीं था। 1 पैसा ना लेते हुए, किसी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते हुए असम सरकार ने 1 लाख जो, लेकिन हम लोग का जो प्रॉमिस था, जो हम लोग ने वादे किए थे वो 1 लाख के किए थे, लेकिन हम लोग ने 1,65,000 दे दिए। तो वो बहुत सारा अचीवमेंट है, मैं बहुत गिना सकता हूं। हाँ, और इस बार बीजेपी सरकार आना ही तय है। अब जो भी बोले, और लोग बीजेपी सरकार से खुश हैं और उन लोग जी भर के इस बार वोट देंगे। ठीक है। कांग्रेस के सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े। सुनील जी, प्रधानमंत्री गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा पुराना नाता है चाय से, और आज देखिए आशीष जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई पुराना नाता इसलिए गए थे। तो ये चीज़ें उनके सैलरी को बढ़ाने में, उनकी आमदनी को बढ़ाने में क्यों नहीं पुराना नाता दिखता है? 200 रुपये में काम कर रही हूँ महिलाएं। नमस्कार, आपको नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाय बागान में गए हुए थे, लेकिन बड़ा दुख की बात होती है कि उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने हेमंता शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की डबल इंजन की सरकार वहां पर है, उस पर उन्होंने उस सरकार, अब एक शब्द भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम की सरकार हेमंता शर्मा ने असम की विकास के लिए क्या किया, उन्होंने उस पर कोई प्रकाश डालने का नहीं काम किया। आदरणीय मोदी जी ने
चाय बगान में गए तो मुझे आशा था, विश्वास था कि जो चाय का मजदूर का जो शोषण हो रहा है चाय बगान में, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की शासनकाल में, जो कांग्रेस के जमाने में 200 मजदूरी मिला करता था, आज वही मात्र 250 मजदूरी वहां के चाय बगान के मजदूरों को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी उस पर कोई शब्द नहीं बोले। मुझे विश्वास था कि मोदी जी यह कहेंगे कि आज 250 नहीं 500 रुपए मजदूरी किया जाता है, लेकिन उन्होंने टी ट्राइब के लिए कोई भी घोषणा नहीं किया। सिर्फ आदिवासी की वोट लेने के लिए किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने का काम किया, कांग्रेस पर। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि आदरणीय मोदी जी ट्रंप का गुलाम है और हेमंता शर्मा आदरणीय मोदी जी के गुलाम है। मैं दीपक जी इस पर बड़ा विस्तृत से आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में चुनाव में आदरणीय मोदी जी ने हेमंता शर्मा पर आपका बर्जर स्कैम घोटाला का आरोप लगाया, कृषि घोटाला का आरोप लगाया और घोटाले 10,000 करोड़ का सार्वजनिक मन से श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आरोप लगाया। और उसी हेमंता शर्मा को भारतीय जनता, उन पर ईडी और सीबीआई ने केस किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी हेमंता शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराने का काम किया। तो यह सबसे बड़ी बात जो है कि आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि आप जो कहते हैं करते नहीं है। अगर नहीं, कितनी बड़ी बात है कि लोकतंत्र कहां जा रहा है। ईडी सीबीआई का जिस पर केस हो, ठीक है, जो केस चलता हो मोदी जी के जुबान से, अमित शाह जी के जुबान से, और वह हेमंता शर्मा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो यह बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथी को कि जो 10,000 करोड़ का लूट का आरोप मोदी जी और अमित शाह जी ने लगाया है हेमंता शर्मा पर, 10,000 करोड़ में कितना इन दोनों भारतीय जनता पार्टी को कितना मिली, ये बताना। बड़वाल जी जवाब दे दीजिए, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं सुनील जी। दीपक जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसके अलावा और अभी कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखिए, असम की जनता को तय करना है कि असम का संरक्षक कौन है, असम के लोगों का, गरीबों का संरक्षक कौन है, ये उसको तय करना है। चुनाव है, प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, किनके बातों पर जनता विश्वास करती है, यह बड़ा विषय है। बात करना और कार्य करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, बातें तो कांग्रेस बहुत करती है, कार्य के समय में पता चलता है कि कार्य क्या होता है। अब यही असम की सरकार है, कई घोटाले में लिप्त रही, कई घोटाले में गोगोई जी डायरेक्ट लिप्त रहे, कई जगह अनियमितता हुई, परंतु यह बात समझ में नहीं आया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 लाख नगर, फिर यही बीच में, बस यही बीच में है। बताया हमने तो दीपक जी, इन्हीं को समय दे दीजिए, आप गलत बात नहीं बोले, समय इन्हीं को दे दीजिए। गौरव गोगोई साहब आप भी बोलिए, बात नहीं कर रहे हैं, उनके पिताजी की बात कर रहे हैं वो, जब वो सीएम थे, तरुण गोगोई जी। अरे भाई, इनको तो खाली बीच में टोकी का बताएंगे ना किसमें। सुनील जी का काम है बीच में टोकना। बर्जर घोटाला में हम तो बताया कि लिप्त है, उन पर ईडी। बोलिए, आशीष जी से हम पूछ लेंगे ना किस किस में लिप्त है। ठीक है, थोड़ा और नहीं, गलत बात रखिएगा बात। अरे कांग्रेस तो जीवन में झूठ बोली है भाई। अच्छा, कांग्रेस का काम क्या है? झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना। तो ये नहीं, अभी तो आप बिसेला साहब भी है वो गए। अरे ठीक है, इसलिए ये सब बात मत बोलिए। अब आप ही की पार्टी, आप ही के लोगों ने कहा है, इसलिए ये भाजपा पर आरोप मत लगाइए। अच्छा, तो आप जेएमएम आपको आरोप, ठीक है सर, अच्छे ये सब बात मत बोलिए सुनील जी। मेरे आप अच्छे मित्र हैं। नहीं, तो आप बताइए ना, आप सपैया, आप विशाला साहब कैसे हैं? गलत बात है। नहीं, आप गलत है। ये जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा, ये जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा, सुनील जी, आप अपना बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को गिरगिट की तरह आप विशाला साहब कैसे हैं? अच्छा, बताइए। ठीक है, बनवाल चाहिए क्षितिज जी से एक रिएक्शन ले आप ही की पार्टियां क्षितिज जी उसी पार्टी में, उस सरकार में बनवाल और आप मलाई भी खा रहे हैं। चले, ठीक है, क्षितिज जी, नहीं है। ठीक है, आप मलाई खा रहे हैं, आप मलाई खा रहे हैं। जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी की बात करेगी। अरे आपके वित्त मंत्री हैं बनवाल जी, वो सर खिला रहे हैं। बनवाल जी, समझिए सुनील जी, एक रिएक्शन क्षितिज जी ले लेते हैं ना सर। बात है,
क्षितिज जी से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर लौटेंगे बड़वाल जी। इसीलिए मैंने कहा इनको फिर समय दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कांग्रेस है और झारखंड में सत्ता इनके पास चलो ठीक है, सत्ताधारी को अगर समय नहीं दीजिएगा तो बौखलाहट बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, समय दीजिएगा। क्षितिज जी एक चीज है, मैं फिर से 2 मिनट खाली आपका और ले रहा हूँ। ठीक है बोलिए। देखिए असम में 10 साल की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, एक भी कोई वहां की जनता और एक भी ऐसा कोई बता दे वहां के विपक्ष भी कि भारतीय जनता पार्टी ने के 10 साल की सरकार में कहां कुछ गलत हुआ, निकाल नहीं पा रहे हैं। जबरदस्ती बोलना चुनाव के समय में अलग विषय है, परंतु आप देखिए अगर कोई एक सरकार अगर अपने घोषणा पत्र में लाती है कि 1 लाख हम नौकरी देंगे और नौकरी अगर 1,66,000 देती है तो आप समझिए कि कमिटमेंट का कितना पक्का है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस बार 2 लाख नौकरी का घोषणा हुई है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार असम में 2 लाख की घोषणा हुई है तो 2 लाख से ऊपर नौकरी दी जाएगी। चलिए ठीक है सर। क्षितिज जी देखिए वादे कह रहे हैं हम पूरा भी करेंगे, उससे ज़्यादा पूरा करेंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा आरजेडी और कांग्रेस को लेकर और जेएमएम को लेकर आप लोगों के गठबंधन में समन्वय क्यों नहीं बन पाता? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अलग चुनाव लड़ रही, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। आप केरल में वहाँ आरजेडी जाती है कि केरल में लेफ्ट के साथ आरजेडी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ वहां बोल रही है। ऐसी स्थितियां आप लोग क्यों पैदा कर देते हैं हर जगह पे और बीजेपी को सीधे एक बना बनाया पिच दे देते हैं कि ले लीजिए आप? देखिए यहाँ पर कोई भी जो हमारा पूरा गठबंधन है सबको पूर्ण अधिकार है अपने पार्टी को विस्तृत करने का। सबको पूर्ण अधिकार है कि आप अपना लड़िए। यहाँ कोई किसी को डरा धमका नहीं रहा है। अच्छा। यहाँ कोई किसी का वीडियो नहीं रखा हुआ है। अच्छा। यहाँ कोई किसी पर डंडा नहीं चला रहा है। दीपक जब हम कह रहे हैं, आप सवाल पूछ दिए, जवाब दे लेने दीजिए थोड़ा। तो कहाँ वीडियो आप रखे? नहीं, आप हम वीडियो नहीं रखे हुए ना, बता रहे ना आपको। आप हमें बताइए कि झारखंड में ये कह रहे थे गठबंधन ना, झारखंड में जब चुनाव हुआ था नगर निकाय का तो आसू पार्टी को कितना सीट दे दिया गया था? कहाँ कहाँ आसू पार्टी अपना लड़ाई थी और बीजेपी समर्थन दिया था? आप बताइए। बंगाल में भी आसू गया है ना टिकट मांगने के लिए, सीट मांगने के लिए। कै गो सीट आसू को दिया गया बंगाल में? तो बाकी जगहों पे कै गो सीट दिया गया? अब नहीं लड़ रही है। क्यों? क्योंकि आसू को डर है। वीडियो रखे हैं 4 गुण का। अच्छा। आज वो चुनाव लड़वा देंगे, कल भेज देंगे डीसीबीआई को। और अब देखिए इतना हिम्मत नहीं हो गया इनके गठबंधन में कि इनके खिलाफ खड़ा हो सके। हम ही लोग हैं जो इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। उतना ताकत नहीं है। गोद में जाके बैठ जा रहे हैं ना डर के मारे लोग। अब एक बात बताइए, नियत और नीति की बात कर रहे हैं, जिसको कि पानी पी पी करके घोटालेबाज कहा जा रहा था, सर्वांगिक मंच से कहा जा रहा कि ये घोटालेबाज है, रातों रात उसको कैसा मशीन में धोया गया कि सब घोटाला पार, कोई घोटाला नहीं। वो नहीं कटना चाहिए, ऐसे नहीं, माहौल बनना चाहिए। माहौल बना रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस पर अटक कर नहीं रहना पड़ गया रहता। अगर उन्होंने काम किया रहता तो प्रधानमंत्री को, और मुझे दुख होता है जब देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री सारे मंच से झूठ बोलता है। अच्छा, कौन सा झूठ? बहुत दुख होता है। और मैं कोई कंडम नहीं, प्रूव करूंगा मैं अभी। आपके जैसा ऐसे फेंका फेंकी वाला बात नहीं करता हूं। आप बताइए दीपक जी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये लोग घुसपैठियों को रखने के लिए कानून बना देंगे? ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? और घुसपैठियों को कौन बाहर किया है, किसने नहीं किया है, हमारे पास रिपोर्ट है। आप देख लीजिए कि घुसपैठियों को अगर करने की बात करें तो 90,000 से ज्यादा 9 से लेकर के 14 में घुसपैठियों को बाहर किया गया। 10,000 से कम घुसपैठियों को बाहर किया गया। इनकी सरकार क्या बात करते हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा, रुक जाइए आपके बौखला नहीं रुको, रोकिए। मैं नहीं बोल पाया अभी, सुनना चाहिए। तीसरा आपको भी ये भी बात बताइए, आपके पास हिम्मत नहीं है, सुनिए मेरा बात। सुनने का हिम्मत नहीं है आपके पास। आप पिछलग्गू कैसे उछल रहे हैं? तो बोलिए कैसे उछल रहे हैं? किसी को यहाँ पिछलग्गू होने का जरूरत नहीं है। हम अपने लिए लड़ते हैं, अपना पार्टी। सुनिए और किस प्रकार से अभी भी
ये घुसपैठी इनकी सरकार है 10 वर्षों में। क्या हम हाथ पकड़ के रखे क्या मोदी जी का कि घुसपैठियों को बाहर नहीं किया? आप नहीं कर पाए। बिहार में कितने घुसपैठी मिले? तो मेरी कहना कि आप इस चीजों पर, आप विकास पर चुनाव लड़िए। झूठ बोल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और चैलेंज करता हूं मैं कि दीनदयाल बर्नवाल जी अभी ये कह रहे थे मलाई चाट रहे हैं वित्त मंत्री जी। अगर हिम्मत है तो आप वित्त मंत्री जी के ऊपर एक आरोप बता दीजिए या किसी मंत्री के ऊपर अभी एक भी आरोप जो सिद्ध किए हुए हैं वो बता दीजिए। झूठ मत बोला कीजिए। शर्म चाह रहे हैं आप, शर्म कीजिए बर्नवाल जी, झूठे हो गए हैं आप। सपोला का बात मत कीजिए यहाँ बैठे। जनता सुन रही है, जनता सुन रही है। आप लोग को शर्म नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा अलग हो जाना चाहिए। घोटालेबाज है या नहीं है? अगर आपको विशेला साहब, हेमंता विश्व शर्मा घोटालेबाज है या नहीं है? किसमें है? आप पहले बताइए ना भाई। हमको सीधा सवाल है, आप बता दीजिए है या नहीं है? ये जब गृह मंत्री जी से सवाल पूछा गया था तो कहते जब आप सपोला है और सरकार के लोग आप शब्दों पर मत जाइए। आप बुजुर्ग हो गए हैं। अरे आप शब्दों पर मत जाइए। मैं बिल्कुल बच्चा हूं मैं, और मुझे दुख है कि ऐसे लोगों से सीखना पड़ रहा है। मैं बहुत राजनीति में बच्चा है, व्यक्तिगत नहीं लेना, बहुत छोटा हूँ। आपसे सीखने की आवश्यकता है सर, व्यक्तिगत आपसे नहीं सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपसे नहीं सीखने की आवश्यकता है। बहुत सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सीखने की ठीक है, व्यक्तिगत सीखेंगे भी, नहीं होना सर, लेकिन आपसे नहीं सर। शब्दों में कौन कह रहा है क्या कह रहा है कौन? कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। झूठा है प्रधानमंत्री, झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, झूठे हैं, झूठ बोलते, झूठ बात इनको नहीं, झूठ बोलेंगे। कहाँ घूस ली है? अगर भ्रष्टाचार कहाँ घूस ली है? कहाँ घूस ली है वो? कहाँ हो गया बर्बाद जी? चलिए आशीष जी हमको समझाएंगे। ठीक है, तड़ी पार वाले, क्षितिज जी, तड़ी पार वाले, क्षितिज जी, तड़ी पार वाले हमें बताएंगे। पानी में पीजिए सर, क्या आप भी स्टूडियो में सही रखिए। नहीं नहीं, और दीपक जी, उम्र का भी ध्यान रखिए। चलिए बड़वाल दीपक नहीं, दीपक जी, ये लगातार झूठे तरीके से बड़े हैं। और चुप रहिए आप, चुप रहिए। ये गलत तरीका है आपका ये गलत तरीका है। मैं ये बर्दाश्त नहीं है, नहीं ये बर्दाश्त नहीं है। आप झारखंड, आप अजय देवगन, चुप हो जाइए आप। चुप रहे। अरे भाई आप अजय देवगन रजिए। बर्नवाल जी, आप ये बर्नवाल जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई वो नहीं है। शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं चुप रही है? मेरे समय में बोलिएगा तो क्या बोलेंगे? बोलिए। मेरे समय में, इसीलिए तो मैंने कहा आप समय में भी बोल रहे थे। आशीष जी के पास चाहिए। ठीक है मुझे सर, इस बात से आपत्ति है, कीजिए। नहीं आपको इस बात से आपत्ति है, प्रवक्ता के आप इस बात से आपत्ति है कि आपने कह दिया कि लालू यादव जी को घूस लेते हुए पकड़ा गया। झूठ बोल रहे हैं आप हमारे मंत्रियों पर। दुनिया जान रही है। कहाँ पे? दिखाइए, दिखाइए हमको वीडियो, दिखाइए दीपक जी, दिखाइए। 10 बार दिखाया। कौन सा दिखाया? दीपक जी को प्रूव करवाइए। लालू यादव जी को नहीं, आप इनको बोलिए। नहीं, दीपक जी आपकी जिम्मेदारी है। इनको दीपक जी आपकी जिम्मेदारी है। दीपक जी आपकी जिम्मेदारी है। चले ठीक, दीपक जी चले आपकी ठीक है जिम्मेदारी सर, नहीं, दीपक जी आपकी जिम्मेदारी है। आप बोलिए इनको कि या मुझे वो वीडियो बताइए कौन सा वीडियो भेज दीजिए। ये जिम्मेदारी दीपक जी आपकी जिम्मेदारी है। अरे ठीक है सर, भेज दीजिए। ऐसे झूठों को समझाने की आपकी जिम्मेदारी है। उस समय ये बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। याद नहीं, ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं है दीपक जी। ठीक है, ठीक है, क्षितिज जी एक रिएक्शन आशीष जी से ले लेते हैं। पहले आप समझाइए ना भाई कि झूठ बोले। हो गया सर, नहीं कैसे हो गया सर? आशीष जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, आएंगे फिर लौटेंगे। इन्होंने कहा कि घूस लेते हुए आप अपने समय पे कंडम कर लीजिएगा, आप अपने समय पे बोल लीजिएगा। ठीक है क्षितिज जी, हम बोलेंगे, लेकिन बड़वाल जी आप ठीक है सर, इस चीज को कंडेम करवाइए इनको। दीपक जी क्यों इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे हम। स्वतंत्र पत्रकार झूठ बोलते हैं हम, बता तो नहीं डाउन करवाइए। झूठ बोलते हैं, झूठे ही है, आप झूठे हैं। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, साबित होगा कितने झूठे हैं। ठीक है बर्नवाल जी कितने झूठे हैं। 4 कारनामे बता दीजिए। 4 कारनामे, हम 10 कारनामे बता दिए। 4 कारनामे लड़कियों का रेकी करवाते थे प्रधानमंत्री जी। क्या बात करते हैं आप? ऐसे तड़ी पार लोग हमें समझाएंगे? अरे ठीक, एप्स्टीन फाइल में घुस करके नाम आने वाले लोग हमें बताएंगे? शर्म कीजिए एप्स्टीन फाइल वाले लोग, एप्स्टीन वाले प्रधानमंत्री के लोग। आशीष जी आवाज पहुंच रही है सर, अब तक आवाज पहुंच रही है।
कल घोषणा पत्र हमने देखा बीजेपी असम का, उसमें यूसीसी, हिंदुत्व, इन तमाम मुद्दों को रखा गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों को, इंजीनियरिंग कॉलेज का जिक्र किया गया। आपको लगता है कि और 5 लाख करोड़ रुपए निवेश, बाढ़ पे हम काबू पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं और आसानी से हो जाएगी, अब बीजेपी कर देगी जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ? आपके पास तो मौका था वहाँ करने का। आशीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे ख्याल से लगता है हाँ हाँ, आवाज पहुंच रही है सर? नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है टेक्निकल, और थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आशीष जी का आवाज नहीं पहुंच रहा उन तक। चलिए ठीक है। हम बनवाल जी आप कुछ कह रहे थे, खत्म कीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे सर। नहीं देखिए, जनता को तय करना है, उन्हें किस पर विश्वास है ये जनता का मोहर लगेगा। 10 साल भाजपा की सरकार पे विश्वास है या 15 साल के कांग्रेस की सरकार पे? अगर कांग्रेस की सरकार पे विश्वास रहता तो ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। अच्छा, तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और उनको लगता है कि हमारे हित के लिए, राज्य के हित के लिए। ठीक है सर। और आज आप सोचिए, हर जिला में एक यूनिवर्सिटी होना या एक बड़ा रेगुलेशन होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं, मैं इसीलिए 1 लाख रोजगार देना भी बड़ी चीज थी, उन्होंने दिया। तो आप समझिए कि अगर उन्होंने घोषणा किया है, है ना, तो वो पूरा होगा। चलिए ठीक है, 100% पूरा होगा। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर हम क्षितिज जी और सुनील जी से भी जवाब ले लेंगे, और आशीष जी से भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन यार, असम चुनाव में प्रधानमंत्री की एंट्री हो गई है, ऐसे में वहां के चुनावी माहौल पर क्या कुछ कहना है पार्टियों का, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के लगातार ख्याली पुलाव पकाते हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से सत्ता हासिल करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का एक घृणित प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने दल के विधायक के द्वारा शोषण करने वाली बेटी जब प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाती है तो प्रधानमंत्री को उससे मिलने का वक्त नहीं रहता, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनावी रैली संबोधित करने का पूर्ण वक्त रहता है। तो इस देश के प्रधानमंत्री जनता के लिए नहीं, सत्ता के लिए है। प्रधानमंत्री को एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, चाहे उसके लिए जनता तड़प के मर जाए, भूख से मर जाए, दूषित जल पी करके मर जाए, हवाई जहाज के क्रैश में मर जाए, प्रधानमंत्री को इससे कोई अंतर नहीं है। देखिए, असम में पूरे तरीके से भाजपा की आंधी है। अब प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व में और हेमंत विश्व शर्मा जी के जो कार्य पद्धति है, उसने असम को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। सब जिस तरीके से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कहते हैं ना कि राज रोडों को बनाता है और रोड राज को बनाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी हो गई, म्यांमार से कनेक्टिविटी हो गई है, पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भी देश का वहाँ आने वाला है। और उसके अतिरिक्त जो हमने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया, तो स्थानीय मुसलमानों का भी साथ मिल रहा है। तो बीजेपी ऑल द वे। और प्रधानमंत्री जी के सभा के बाद में तो हमें लगता है कि जो सीटों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोदी तो बस के पंचायत चुनाव बाकी है, वहीं नहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए। भले देश में चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे गैस की समस्या हो, चाहे विश्व में युद्ध छिड़ा हो, जबकि बात ये भी है कि मोदी एक इशारा करें तो सारा युद्ध रुक सकता है, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है चुनाव से, इसलिए वो युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं। रही हमारे सीएम की बात, तो किसी भी पार्टी का ये होता है कि वो अपने पार्टी का विस्तार करे अन्य राज्यों में भी, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हर पार्टी सोचता है और उसका अध्यक्ष दूसरे राज्यों में भी हम चुनाव लड़ें। तो इसके मद्देनजर वो अपने पार्टी का विस्तार के लिए असम चुनाव में लड़ रहे हैं। ये स्वागत योग्य है, तो इसका हम स्वागत करेंगे।
चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बयान हमने आपको सुनवा दिया। असम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों का अपना अपना मत है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में चुनावी लड़ सकते हैं चुनाव तमाम पार्टियां, चाहे वो किसी राज्य में गठबंधन में हो, लेकिन दूसरे राज्य में चुनाव खिलाफ में लड़ा जा सकता है। आशीष जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, असम चुनाव को लेकर बीजेपी के पास बहुत कुछ कहने को है कि भाई हमने 10 साल में क्या कुछ किया है। हालांकि जो हमारे सहयोगी हैं वहाँ पे लगातार घूम रहे हैं नवीन और निलय, और कहते हैं कि इस बार सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है, जिसे पाटने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी खासतौर से जहाँ आदिवासी इलाका है वहाँ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं 21 सीटों पे, और अच्छा खासा वहाँ पे वो डैमेज भी करेंगे। आप लोगों की बैठकें होती है क्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है कि भाई यहाँ दिक्कत है, अभी इसको ठीक करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री का हमने वह स्टेटमेंट सुना, वो तो पूरे के पूरे कांग्रेस पे ही अटैकिंग मूड में थे। नहीं, देखिए यहाँ पे एकदम संतुष्टि है असम में। एक सज्जन ने बोला, मुझे जैसे स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो मुझे पता नहीं किसने बोला कि अभी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई है असम। अभी पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बाहर की स्टेट्सों में, जैसे हम लोग अगर दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या बेंगलोर या मद्रास पहले अगर जाते थे, तो असमीज लोग आके यहाँ असम में वापस आके बोलते थे कि वहाँ पे हम लोग ने ये डेवलपमेंट देखा है। हाँ, लेकिन अभी असम में, अगर इंडिया में, भारत में अगर कुछ उन्नयन अगर पहली बार हो रहा है तो वो असम में हो रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अभी देखेंगे अगर गिने चुने प्रदेशों में सिर्फ 3 या 4 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इंडिया में, और एक लेकिन असम के जागीरोड में है। अगर आप देखेंगे अभी इंटरनेशनल ट्रेन लाइन अभी असम से भूटान तक, असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक एक रेल लाइन होने वाला है। वो कहां से, वो बंगाल से भी हो सकता था, क्योंकि बंगाल का भी एक बड़ा हिस्सा भूटान के बॉर्डर से मिला हुआ है, लेकिन वो असम से आ जा रहा है। जो असम कल तक या 10 साल पहले तक रथ के बारे में जाना जाता था या बंदूक के लिए जाना जाता था, वो असम आज इंडिया में कॉम्पीट कर सकते हैं। वो तुलना अब अच्छी बड़े जो राज्य है उनके साथ आप कर सकते हैं असम को। अभी असम में अगर आपको उन्नति देखना है, डेवलपमेंट देखना है, तो आपको कहीं पे भी जाना जरूरत नहीं है। आप लोगों के जो पत्रकार यहाँ पे हैं उन लोग को पूछिए, अगर आप स्टेशन में रह के अगर ट्रेन लाइन में सीधा सीधी देखेंगे तो आपको डबल लाइन देखने को मिलेगा। वो पहले हम लोग को यहाँ नहीं था। अब इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे पूरा असम में, वो पहले हम लोग का यहाँ नहीं था। हम लोग बॉम्बे में वो सब देखते थे, वो यहाँ नहीं था। अब सेमीकंडक्टर आप देखेंगे, यहाँ पे जो नुमालीगढ़ में हम लोग का जो रिफाइनरी है, वहां पर एक बेम्बू टू इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाला एक उद्योग लगा है, जो पृथ्वी में, इंडिया में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र है जहां हम लोग बेम्बू से इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अभी कोई भी कुछ भी बोले, या एक सज्जन कांग्रेस का बोला था, जो मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा इसीलिए कौन है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने बोला कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी बोल रहे हैं। अरे सत्ता तो चाहिए, इसीलिए तो हम लोग कर पा रहे हैं। क्या आज अगर प्रियंका गांधी जी यहाँ आए हैं, सत्ता नहीं लाना है ऐसा बोल के आए हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, वो लोग आए हैं सत्ता लेने के, लेकिन अब बीजेपी को सत्ता चाहिए और लोग बीजेपी को ही सत्ता देंगे, क्योंकि हम लोग जो यहाँ काम किया, हम लोग यहाँ 1,65,000 सरकारी नौकरी बिना घूस लेके हम लोग ने किया। हम लोग ने यहाँ जो खाद का जो हम लोग का नाम रूप में है उद्योग है, वहां हम लोग 10% to 12% हम लोग ने इंक्रीज किया प्रोडक्शन, इसीलिए असम में आएगा। अभी अगर देखेंगे पूरे असम में, अगर 4 लेन का बात करेंगे तो हर पूरा असम में आप देखेंगे पूरा 4 लेन से भरा पड़ा है असम। तो वो कनेक्टिविटी आप बोल लीजिए, आप नेबरिंग स्टेट्स का बोल लीजिए, इसलिए बीजेपी सत्ता में है, इसलिए ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप भी जब बचपन में असम के बारे में सुनते थे तो आपको ऐसा लगता था कि असम में सिर्फ कामाख्या मंदिर है और बाकी, अगर आपको डर लगता होगा कि अगर हम लोग कामाख्या मंदिर जाएंगे तो हम लोग वापस आएंगे कि नहीं घर, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी असम बदल चुका है, लोग यहाँ आने लगे हैं। काजीरंगा लोग आते हैं बहुत। असम में माजुली एक है, माजुली जो द्वीप है, वहां लोग देखने के लिए आते हैं। कल खौफ का अभी वो खौफ चला गया है असम से। अभी असम उन्नति के पथ पर है, ऊंचाई के पथ पर है, और मैं आपको यह आश्वास देता हूं, या मोदी जी जो आज बोले हैं एक एक करके वो दिखाएंगे। और जो पिछले 10 सालों में हम लोग का सरकार है, मैंने बार बार ये आप लोग को यही बोलता हूं, जो सरकार ने बोला था
जो हम लोग का संकल्प पत्र में 10 साल पहले था उससे ज्यादा काम हम लोग ने किया। उसमें संकल्प पत्र में टाटा की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो आएंगे, वो नहीं लिखा था, लेकिन वो असम में आए हैं। वहां नहीं लिखा था कि बैम्बू टू इथेनॉल प्लांट आएंगे, लेकिन वो आए हैं। वो संकल्प पत्र में नहीं था। ओवर एंड एबव हम लोग काम कर रहे हैं। यही बीजेपी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और मैं गर्व से कह सकता हूं असम में इस बार भरी भरी बहुमत में सिर्फ बीजेपी सरकार होंगे। चलिए ठीक है, सुनील जी सहमत है, बहुत सारे काम गिनवा दिए, लेकिन आप लोगों को बताइए दिखता नहीं है असम में। आपके शासनकाल में तो यही कहा जाता था पूरा असम डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, असम के लोग दूसरे प्रदेश में। अब देखिए आशीष जी गिनवा दिए, भाई हमने तो इतना काम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथी को जानकारी नहीं है कि असम देश और दुनिया में रिफाइनरी डिब्रूगढ़ के लिए जाना जाता है, जो कांग्रेस सरकार की देन थी। अच्छा, हमारे साथी को बताना चाहिए कि वहाँ पर पूरे देश से कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से, राजमार्ग के माध्यम से और रेलवे के माध्यम से असम को कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का काम किया। अब मैं महत्वपूर्ण विषय पढ़ाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में उतरना पड़ा। हेमंता शर्मा जी, मैं 3 पॉइंट बताता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जवाब देंगे कि अभी चुनाव से 2 महीना पहले अगर धरातल पर विकास की काम दीपक जी हुआ है, ठीक है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं सार्वजनिक मन से महागठबंधन की सरकार को, महागठबंधन की नेताओं को कि फ्री में राबड़ी बांटकर वोट लेना जानती है। तो आपने महिला अरुणोदय योजना की तहत से 23 मार्च 2026 को 40 लाख महिलाओं को 9,000 देने का काम किया। आपने वोट चोरी करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करने की काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को किस तरह से वहां पर ठगती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और हेमंता की सरकार ने विधानसभा में आज तक उन्होंने आदिवासियों को एसटी की दर्जा नहीं दिया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन डबल इंजन की सरकार, 10 वर्षों की सरकार, उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया। और अभी चुनाव के समय में उन्होंने बताया कि विधानसभा से हम पास कर दिए। आपके पास करने से नहीं होगा, आपको भारत सरकार के राज्यसभा और लोकसभा में पास होगा और अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगेगी। तो आप वहां पर वोट लेने के लिए, आदिवासियों को वोट लेने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि आपने पट्टा की बात कही कि आदिवासी पट्टा, आप चुनाव से पहले आप 10 वर्ष में क्यों नहीं आदिवासियों को पट्टा देने का काम किया कि अभी आप पट्टा का फॉर्म जमीन का भरवा रहे हैं आदिवासियों से। तो दीपक जी, ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, हेमंता शर्मा जी सभी का नीति और रणनीति सत्ता कैसे हासिल करना है, काम नहीं करना। दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं प्रकाश डालता हूं, मैं साथ के साथ बोलता हूं किस तरह से आदिवासियों की जमीन असम में लूट हो रहा है। बीजेपी की सरकार 19/8/2025 को दैनिक भास्कर में मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा आधा आदिवासी जिला ही सीमेंट कंपनी अडानी को सौंप दिया। 3000 बीघा जमीन कोई मजाक है क्या? यह कौन कहता है? यह असम के हाई कोर्ट का जस्टिस संजय कुमार मेधी साहब कहते हैं कि जिला दीमा आसाओं के 3000 बीघा ने ले लिया। ये सभी दिखलाने की जरूरत है। मैं साक्ष्य के साथ बोलता हूं, इसको अपना जूम करके पूरे अपने दर्शकों को दिखलाइए। दीपक जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कोई काम नहीं करते हैं। कांग्रेस के द्वारा जो किया गया काम है, जो विकास का काम किया गया है, आप कहते हैं क्या? आप बोलते हैं कि आपकी सरकार है और घुसपैठी की बात मोदी जी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं असफल हैं, वहां पर कोई काम नहीं किया। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं उस पर अपनी प्रकाश को डालता हूं। असम बैंक में भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार को गिरफ्तार किया। पत्रकार का नाम दिलवर हुसैन मजूदार, जिन्होंने उजागर किया है। दिलवर जिस बैंक के कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने गए थे, उस एपेक्स बैंक के निदेशक असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा जी हैं, जबकि भाजपा विधायक विश्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं। और 50 करोड़ का घोटाला का जब पर्दाफाश किया तो इस पत्रकार को हेमंता शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, तानाशाही के तहत जवाब दीजिए। बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं भाई, करके जेल में भेजने का काम किया है। बड़वाल जी बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार 15 साल तक चलाई, जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, उनको इससे बाहर आने में बहुत ही दिन। आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया भ्रष्टाचार का। ठीक है, आप साक्ष्य के साथ बात। अरे 140 करोड़ जनता साक्ष्य दे चुकी है। आप चिंता मत कीजिए सुनील जी। आपने जब कहा तो बीच में मैंने एक जगह भी कॉमा नहीं लगाया। आप चुप तो रहिए। ठीक है,
ये बीच में उछल उछल के बोलने वाला आदत फिर बन गलत गई। बात, आदत, फिर ठीक है गलत सर, बात। बोलिए। मैंने आप फिर से व्यक्तिगत कहा बात नहीं करिए। नहीं नहीं बनवाजी। फिर से आप ही बोलिए फिर ठीक, आप बोलिए आप उनको कंटिन्यू। इतना ज्यादा मुख्य प्रवक्ता बनना है प्रवक्ता से, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ना ठीक है, चलिए कोई बोलिए। बात नहीं। सुनील जी की बात को छोड़िए, आप आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात है, अगर एसटी के दर्जा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर विधानसभा में पास किया है तो आप निश्चिंत रहिए कि वहां से पास होकर वह केंद्रीय जाएगा, केंद्र में भी जाएगा, केंद्र से भी पास होगा, राष्ट्रपति भी उस पर मुहर लगाएंगी और वहां एसटी का दर्जा मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर 2 लाख रोजगार की बात चली है तो 2 लाख रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और ये आप निश्चिंत रहिए। आपको उसके बाद 5 साल बाद आप देखिएगा 2 लाख से ज्यादा ही होगा। प्रत्येक जिला में अगर यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो हर एक जिला में यूनिवर्सिटी बन के रहेगा। पट्टा देने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है तो यह संकल्प पत्र है, यह कोई झूठा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है और संकल्प करके और जनता को दिखाने का काम, विकास का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और करती रहेगी। इससे यही कारण है पूरे देश में, असम में, बिहार में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत ही नहीं होती है, रीजीत होती है, फिर से जीत होगी और बारंबार होगी। चलिए बारंबार होगी, उसके लिए शुभकामनाएं क्षितिज जी से ले लेते हैं। क्षितिज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं भी सुन रहा था, इन्होंने लगातार घोटालेबाज घोटाला कहा। मैं अभी तक पूछा हूं, इनको अभी तक ये जवाब नहीं पता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी घोटालेबाज थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो फिर प्रधानमंत्री जी इसका मतलब झूठे हैं और आप प्रूफ कर रहे हैं कि वो झूठे हैं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। दूसरी बात मुझे लगता है, दे लीजिएगा, रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए ना, इसके बाद अब लीजिए। तो दूसरा मेरा सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं यही चाहता हूं कि आप काम किया है, आपने कहा कि हमने काम किया है, आप अगर काम किए हैं तो भ्रामक राजनीति कर करके आसाम को के जनता को भ्रमाने का काम मत कीजिए। डराने वाली राजनीति करके जिस प्रकार से बिहार में घुसपैठिए के नाम पर डरा करके लोगों को से वोट वसूला गया, उस प्रकार के काम मत किया कीजिए। प्रधानमंत्री जी आज असम में चाय की पत्तियों से चाय तोड़ते नजर आए। कुछ दिन में आप देखिएगा ये वाला डायलॉग जरूर आएगा कि असम से हमारा पुराना रिश्ता है, हो सकता है पिछला जन्म हम यहीं लिए होंगे, या नहीं तो आने वाला समय में हम असम में जन्म लेंगे, क्योंकि इस समय में तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो प्रकट हुए हैं। दूसरा तो ये असम में चाय तोड़ते नजर आए। इतने दिनों से उनको असम का याद नहीं आया, इतने दिनों से उन्हें चाय के बागानों का याद नहीं आया, इतने दिनों से उनको चाय के बागान के मजदूरों का याद नहीं आया। जिस प्रकार से जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, प्रधानमंत्री जी को आसाम, बिहार सब याद आ जाता है। उससे पहले प्रधानमंत्री जी को कुछ भी याद नहीं आता। क्या बात बोला, आपको मालूम नहीं है असम में क्या काम हो रहा है? चुनाव के लिए मेडिकल कॉलेज के सीट है, बैठियों पर चुनाव रिजर्व है, उन लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग के सीट वहां पे रिजर्व है। तो आपको असम के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप पीछे कैसे रह जाते हैं? ये बोलने में झारखंड की आप पीछे कैसे रह जा रहे हैं? आप झूठ मत बोलिए। से हेमंता बिस्वा शर्मा जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पीछे बहुत काम हो रहा है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। उनसे बात करें, आप उछलने लगते हैं। चुप करवाइए भाई, जो हम लोग उन्हीं से बात कर रहा हूँ, उन्हीं को पूछ रहा हूँ। हम लोगों के इस बार जब आसाम बाढ़ में डूबा था, क्या यहाँ पर उनको चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपको नहीं, आप चुप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं मालूम आप लोग समय में वो बोलेंगे तो थोड़ी बोलने देंगे। दीनदयाल बर्नवाल जी, दीनदयाल बर्नवाल जी सच बात बोलिए, इनको कुछ आता नहीं है, क्या कर सकते हैं वो बोलिए, लेकिन ये बता मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने बहुत किया। मेरा सवाल सीधा बीजेपी स्कूल नहीं थे, मॉडल स्कूल, 100 मॉडल स्कूल बनाए गए चाय बागानों में, आपको शायद नहीं मालूम। मेरे कुछ सवाल है, वहाँ पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने रास्ता नहीं बनवाया था, वो हम लोग ने किया। चाय बागानों के अंदर वहाँ पे
रोज का निर्माण हम लोगों ने किया, यूट्यूब हम लोगों ने किया। ये बोलिए, आप अपनी बात को रखिए ना, हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए ना। इनको देखिए, जिस प्रकार से क्या जब असम बाढ़ में डूबा हुआ था, जिस वक्त की हेमंता बिस्वा शर्मा जी को असम में होना चाहिए था, हाँ। उस वक्त हुसैनाबाद में हुसैन नाम क्यों पड़ गया, यहाँ पर घुसपैठिया कैसे घुस गया, ये झारखंड में बैठ कर नहीं कर रहे थे क्या? झारखंड में नहीं कर रहे थे क्या? झारखंड में नहीं कर रहे थे क्या? झारखंड में नहीं कर रहे थे? बैठ करके झारखंड को छोड़ करके, झारखंड को छोड़ करके पानी पी लीजिए, झारखंड को छोड़ करके वो यहाँ प्रचार करते हुए। ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगा, सब सेहत पे ख्याल रखिए सब। भैया मैं चुप हो जाता हूँ ना बोलिए, ठीक है, आप खांसिए मत, पानी पीजिए इनको। अरे हो गया इनको पानी दीजिए, इनको पानी देखिए, इनको पानी मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। प्रधानमंत्री जी को चाय का याद, बनवाल जी, अरे सर क्या बात करते हैं, क्या बात, सब बात पे जवाब दे रहे हैं, सब बात पे जवाब दे रहे हैं। भी बोलिए, आप सुनवे नहीं कीजिए। अरे सुनेगा क्यों? आप में हिम्मत नहीं है ना? भ्रष्टाचारी पार्टी का कौन सुनता है? अरे हो गया साहब, बनवाल जी ये बलात्कारी पार्टी, बोलने दीजिए, बलात्कारी पार्टी हमें से बनवाल जी, अब समय कम है सर, समय कम है, बोलिए ये बात करेंगे, आपका कौन सुनेगा? ये बात करेंगे। अरे ठीक है, सुनिए, हो गया, चुनाव खत्म हो गया। फाइल वाले लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। चले ठीक है, समय नहीं है सर, नेता वाले लोग हमसे सवाल। चले एक रिएक्शन सुनिल जी, एक रिएक्शन। दुर्भाग्य हेमंता बिस्वा शर्मा जी, ठीक, हेमंता बिस्वा शर्मा जी हो गया नहीं है, क्या समय अब नहीं है सर, घोटालेबाज, इनको कुछ नहीं पता। असम के प्रवक्ता बताए हेमंता बिस्वा शर्मा जी घुसपैठिया है, प्रधानमंत्री जी झूठा है। मैं बताता हूँ, आप बताइए, मैं बताता हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठिया है या बीजेपी के प्रधानमंत्री झूठे हैं? उनसे जो गड़बड़ी कराई, उसके बाद भारत करवाई तो सजा दिलवाइए ना। बनवाल जी, हो गया। इन्होंने जाना बीजेपी का चले ठीक है सर, अब समय नहीं है सर। सुनील जी, चले क्षति जी, अब समय नहीं है सर। बनवाल जी, अब समय नहीं है, समय इतना इजाजत देता है। सुनील जी, ट्रम्प के सामने 10 लाख का कोट पहनने वाले। चले ठीक है, क्षति जी, बनवाल जी, सुनील जी, अब आवाज डाउन कर रहे हैं आप तीनों का। चले अब आवाज डाउन कीजिए, पीसीआरटी में आवाज डाउन कीजिए तीनों का। आप चारों जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। समय इतना इजाजत देता है सर, अपना समय दिया कीमती और अपना पक्ष रखा, उसके लिए शुक्रिया आप चारों का।